ये हमारा सीसैट क्रैश कोर्स का पार्ट नंबर 24 है, जहाँ पे हम टाइम स्पीड डिस्टेंस के सर्कुलर मोशन, बोट्स और रेलवेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति हैं जो नदी में डाउन स्ट्रीम जाते हैं बाय अ स्ट्रीमर इन 40 मिनट्स, और जब वो सेम डिस्टेंस बोट से ट्रैवल करते हैं तो उन्हें 1 घंटा लगता है नीचे जाने में। डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है। इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन द अपस्ट्रीम, अभी ऊपर जाने की बात हो रही है, बाय द स्ट्रीमर इज 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम बाय द स्ट्रीमर, मतलब कि स्ट्रीमर से नीचे आने में जितना टाइम लगा उससे 50% ज्यादा टाइम ऊपर जाने में लग रहा है। एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू क्रॉस द सेम रिवर इन अपस्ट्रीम इज 50% मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन स्ट्रीम। अगर स्ट्रीमर से ऊपर जा रहे हैं तो भी 50% एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, और अगर बोट से जा रहे हैं तो भी 50% एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ऊपर जाने में। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ये बोट और रिवर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ऊपर जाना मुश्किल होता है और नीचे आना थोड़ा आसान होता है, राइट। व्हाट इज द टाइम टेकन, कह रहा टोटल टाइम निकालिए, टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय स्ट्रीमर, नीचे पूरा है स्ट्रीमर से, एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस, वापस उसी पॉइंट पे गए, आधे रास्ते बोट से और आधे रास्ते स्ट्रीमर से। तो हमारे को इस पूरी जर्नी का टोटल टाइम निकालना है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सपोज करिए ये एक रास्ता है, ये पॉइंट ए है, यहां से शुरू हुए, और ये पॉइंट बी है। नीचे पूरा गए स्ट्रीमर से, और जब वापस ऊपर आए तो आधा स्ट्रीमर से आए और आधा बोट से आए। तो पहले क्वेश्चन में दिए गए डेटा को हम एक बारी लिख लेते हैं। नीचे जाते हुए, डाउनस्ट्रीम जाते हुए स्ट्रीमर से होने लगे 40 मिनट्स। टाइम टेकन बाय स्ट्रीमर टू गो डाउनस्ट्रीम इज 40 मिनट्स, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं 40/60 आवर्स, या फिर 2/3 आवर्स, क्योंकि मिनट्स में दिया हुआ है और बाकी सारी जो क्वांटिटीज हैं वो हमारे को आवर्स में दी हुई हैं, इसलिए मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर दिया। बोट में नीचे जाते हुए समय लगता है 1 आवर। टाइम टेकन बाय बोट टू गो डाउन स्ट्रीम इज 1 आवर। अब ऊपर आने का टाइम देखते हैं एक बारी, कि जब ऊपर आ रहे हैं तो उस समय पे स्ट्रीमर से टाइम लग रहा है 50% ज्यादा। टाइम स्ट्रीमर से ऊपर आते हुए 50% ज्यादा लग रहा है, मतलब कि 2/3 प्लस 50% ऑफ 2/3। मतलब कि ऊपर आते हुए स्ट्रीमर से टाइम लग रहा है 1 घंटा, क्योंकि हमारे को क्या दिया हुआ है कि ऊपर आते हुए जो समय लग रहा है स्ट्रीमर से, वो इस वाले समय का 50% ज्यादा है। मतलब कि ये जो 2/3 आवर्स निकाला, इससे 50% ज्यादा है। तो इससे 50% ज्यादा कितना हो गया, 2/3 प्लस 50% ऑफ 2/3, दैट इज 1 आवर। सिमिलरली टाइम टेकन बाय बोट टू गो अपस्ट्रीम, बोट से अगर हम अपस्ट्रीम की तरफ जाते हैं तो उसमें भी 50% ज्यादा टाइम हमारे को लग रहा है। 1 प्लस पहले टाइम कितना लग रहा था नीचे आते हुए 1 घंटा, अब ऊपर जाते हुए इससे 50% ज्यादा लग रहा है, मतलब कि 1.5 आवर हो गया, राइट। अब हमारे को टोटल टाइम निकालना है। टोटल टाइम कैसे, कि नीचे तो आए पूरा स्ट्रीमर से, टाइम टेकन बाय स्ट्रीमर डाउन स्ट्रीम, प्लस आधे रास्ते गए ऊपर की तरफ बोट से, टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम बोट से अपॉन 2, प्लस टाइम टेकन बाय अपस्ट्रीम स्ट्रीमर अपॉन 2। आधे रास्ते बोट से गए और आधे रास्ते स्ट्रीमर से गए। इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। नीचे जाते हुए डाउनस्ट्रीम जाते हुए स्ट्रीमर से लग रहे हैं 2/3 आवर्स। ऊपर जाते हुए बोट से, ऊपर जाते हुए बोट से लग रहे हैं 1.5 आवर्स, लेकिन उसका आधा चाहिए, क्योंकि आधा रास्ता बोट से करा और आधा स्ट्रीमर से करा, तो मतलब कि ये हो जाएगा 3/4। 3/4 कैसे, 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, और इसका हमारे को आधा चाहिए, तो इसलिए 3/2 का आधा हो गया 3/4, प्लस स्ट्रीमर से अपस्ट्रीम जाते हुए आधा, मतलब कि 1 घंटा लगता है, उसका आधा 1/2। ये हो गया 23/12 आवर्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1.9 आवर्स, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 60 और 54 114 मिनट्स हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 114 मिनट।
आंसर होगा 115 मिनट, ये नियरेस्ट है हमारे आंसर के 115 मिनट। बेसिकली आंसर आ रहा था 1.9 आवर्स। आप कहोगे कि मैंने इसे मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करा, 1.9 आवर्स आंसर आ रहा था, इसको मिनट्स में ऐसे कन्वर्ट करा कि ये हमारे को दिया हुआ 1.9 आवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 0.9 आवर्स। 1 आवर का मतलब हो गया 60 मिनट्स, और 0.9 आवर्स अगर मेरे को ऐसे मिनट्स में कन्वर्ट करना है तो मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि 54 आ गया, तो हमारे पास आ गया 114 मिनट। क्योंकि आपको पता है आवर्स को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 60 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये है अपना पहला क्वेश्चन। आज मैं 4 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, अ गर्ल while walking diametrically across a semicircular playground takes 3 minutes less than if she had kept walking around a circular path from A to B. She walks at the speed of 60 meter per minute. What is the diameter of the playground? क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है ए से बी तक का। एक गर्ल है और उस गर्ल के पास दो तरीके हैं इस पे चलने के। एक ए से भी डायरेक्टली डायमीटर से जा सकते हैं, और एक ए से भी ऐसे गोल घेरे में घूम के जा सकते हैं। वो ये बोल रहा है कि अगर वो डायमीटर के ऊपर सीधा जाती है तो उसको 3 मिनट कम लगते हैं, और अगर वो घूम के जाती है ऐसे तो उसको 3 मिनट ज्यादा लगते हैं। कह रहा है कि हमारे को ये ए बी की लेंथ बतानी है, मतलब कि डायमीटर कितना ये बताना है। तो सबसे पहले लेट अस से कि इसका जो डायमीटर है दैट इज डी, डायमीटर इज डी। और आपको पता है ये सेमी सर्कल दिया हुआ है। सेमी सर्कल में ये वाला जो रास्ता होता है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा होता है। ये वाला जो रास्ता है कर्व्ड वाला, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा होता है। सर्कल का सरकमफ्रेंस हमारे को पता है 2 पाई आर होता है, और इसलिए ये जो 2 पाई आर का आधा होगा ये पाई आर हो जाएगा। मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन कर्व्ड ए एंड बी इज पाई आर, इज पाई डी बाई 2। कर्व्ड ए एंड बी मतलब ए और बी का ये कर्व्ड वाला रास्ता, ये कितना होगा सर्कल के सरकमफ्रेंस का आधा। सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर, उसका आधा ले लिया पाई आर। आर की वैल्यू क्या है D/2, क्योंकि डी हमने डायमीटर माना हुआ है। और डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना हो गया सीधा डी, ये वाला डिस्टेंस हमारे को डी दिया हुआ है। उसकी स्पीड हमारे को दी हुई है 60 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले टाइम निकालते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 3 मिनट। 3 मिनट हमारे को यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है, तो सबसे पहले इधर टाइम की ही बात करते हैं। नाउ अगर उसे ये ए बी वाले रास्ते पे सीधा जाना है तो टाइम कितना लगेगा ए बी वाले रास्ते पे सीधे आते हुए? डिस्टेंस ए बी अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ए बी कितना है डी, और स्पीड है 60। अगर हम ये कर्व्ड वाले ए बी का टाइम निकालते हैं, टाइम टेकन ओवर द कर्व्ड पाथ ऑफ ए बी, तो ये कितना होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस दिया हुआ है पाई डी बाई 2 और स्पीड है 60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे को 3 मिनट दिया हुआ है, मतलब कि पाई डी अपॉन 120 माइनस डी अपॉन 60 इज 3। मतलब कि ये वाला जो टाइम है ये ज्यादा है, ये वाला टाइम कम है, और ये वाला जो टाइम है ये 3 मिनट से कम है। तो हमने देखा कि जब इसे सॉल्व करते हैं, ये 120 इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारे पास बचता है डी पाई माइनस 2। इधर डी कॉमन ले लिया, डी पाई माइनस 2 इज इक्वल टू 360। अब पाई को नीचे ले आया, पाई माइनस 2 को नीचे।
बेसिकली पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है, राइट, या तो 22/7 होती है या 3.14 होती है। तो 3.14 माइनस 2 कितना आ गया, 1.14। अभी 360 को 1.14 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 315 मीटर आता है। तो ये जो डायमीटर है अपना, ये पूरा 315 मीटर का हो गया। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेंगे फॉर ऑल द नोट्स एंड पीडीएफ्स। ट्रेन का एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन ईजी है। अगर एक बार ये आप लॉजिक समझ गए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, 2 लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ। और आज हम 4 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो इसके बाद एक और सवाल मैं लूंगा। 2 ट्रेन जो हैं वो साइमल्टेनियसली एक दूसरे की तरफ चलते हैं, हावड़ा और बांद्रा से। जो कि एक दूसरे से 560 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हावड़ा से जो ट्रेन चलती है वो 30 किलोमीटर पर आवर पे चलती है, और बांद्रा से जो चलती है 40 किलोमीटर पर आवर पे चलती है। इस तरीके से दिया हुआ है और आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन हो गया। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन, और आपको पता है ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा जो स्पीड होती है वो ऐड हो जाती है। जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी, ट्रेन ऐसा कुछ चल रहा होता है तो उनकी स्पीड जो होती है वो हमेशा ऐड हो जाती है। ठीक है, अब वो कह रहा है एक चिड़िया है, एक चिड़िया है जो कि एक ट्रेन के ऊपर बैठी है, और वो क्या कर रही है कि सपोज वो इस वाली ट्रेन के ऊपर बैठी है, यहां से उड़ के जाएगी इस वाली ट्रेन पे, फिर वापस आएगी इस वाली ट्रेन पे, फिर वापस जाएगी इस ट्रेन पे, फिर वापस आएगी इस ट्रेन पे, फिर वापस जाएगी इस ट्रेन पे। ऐसे वो दोनों ट्रेन के बीच में उड़ उड़ के जाए जा रही है, और ऐसा वो तब तक करने वाली है जब तक ये ट्रेन मिल नहीं जाती। तो हमसे पूछा है कि ये जो चिड़िया उड़े जा रही है और चिड़िया की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, तो ये चिड़िया जो उड़ रही है, हमारे को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि चिड़िया कौन सी ट्रेन में बैठी है, तो इसका मतलब एग्जामिनर ने ये हमारे ऊपर छोड़ा है कि हम कौन सी वाली ट्रेन पे चिड़िया को बिठाना चाहते हैं। तो मैंने रैंडमली इधर अपनी हावड़ा वाली ट्रेन पे चिड़िया को बिठा दिया, और चिड़िया की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे को ये निकालना है कि जब तक दो ट्रेन मिलती नहीं है तब तक ये चिड़िया कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाली है। एग्जैक्टली क्वेश्चन यही है, राइट। नाउ सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि ये जो दोनों ट्रेन हैं, चिड़िया को भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए। हमारे को सिंपली ये निकालना है कि ये जो दोनों ट्रेन हैं जब ये एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो इनको एक दूसरे से मिलने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन का केस है, स्पीड्स को ऐड कर देते हैं। तो किसी को भी रेस्ट पे करो और दूसरे वाले में उसकी स्पीड ऐड कर दो, तो अपने पास आ गया कि हावड़ा वाली ट्रेन की स्पीड होगी 70 किलोमीटर पर आवर। इनको मिलने में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस दिया हुआ है 560 किलोमीटर, स्पीड आ गई 70, दैट इज 8 आवर्स। ये जो ट्रेन हैं ये 8 घंटे के बाद मिलेंगी। ऐसे में हमारे को ये निकालना है कि ये जो चिड़िया है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, स्पीड इनटू टाइम। चिड़िया की स्पीड हमारे को दी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमारे को मिल गया कि ये 8 घंटे के बाद ट्रेन मिलेंगी, मतलब कि चिड़िया इस दौरान 640 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था, बस एक लॉजिक पकड़ना था कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड को ऐड करेंगे, और उसके बाद टाइम आ गया तो सिंपली स्पीड से मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस निकाल लेंगे चिड़िया का। आज का आखिरी क्वेश्चन, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि 3 लोग हैं ए, बी और सी, वो एक जर्नी पे निकले सिनेमा हॉल की तरफ जो कि 120 किलोमीटर दूर है। अब यहां पे क्या हुआ कि बी और सी सबसे पहले गाड़ी से निकले, और उस गाड़ी की स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, जबकि ए जो है वह टांगे में गया घोड़ा गाड़ी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। आगे चल के सी को थोड़ा गुस्सा आ गया, वो कहता मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। वो गाड़ी से उतर गया और बचे हुए डिस्टेंस में वो टांगे से गया, दूसरा टांगा। एक और सी का टांगा अलग है। बीच में क्या हुआ, बी ने बोला कि ठीक है मेरे को अकेले ट्रैवल नहीं करना, गाड़ी तो पहले ए वाले टांगे से आगे निकल चुकी थी। तो बी ने सी को उतारा, वापस गया, ए को अपनी गाड़ी में बिठाया, और फिर दोबारा सिनेमा हॉल गए। ये तीनों लास्ट में सेम टाइम पे सिनेमा हॉल पहुंचते हैं। तो वो कह रहा है कि इस पूरे ट्रिप में कितने घंटे लगने वाले हैं। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये तीनों सपोज यहां से चले,
सपोज ये पॉइंट ए है और लेटर से ए बी सी, तो उनका नाम ही दिया हुआ है, तो दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं। लेटर से पॉइंट एक्स है, यहां से ये पॉइंट वाई तक गए और पॉइंट वाई पे जाके सी को गुस्सा आया। लेट अस से दिस इज पॉइंट वाई। मतलब ये अलग इसलिए बना रहा हूं कि आपको ये डायग्राम हौच पौच ना लगे, वरना हो तो ये सारा काम एक ही सड़क पर है। यहां पे सी उतरा और आगे सिनेमा हॉल चला गया। लेट सिनेमा हॉल बी पॉइंट जेड। ठीक है, अब क्या हुआ, इसी पॉइंट वाई से जो ए है वो गाड़ी लेके वापस आया लेट अस से पॉइंट डब्ल्यू तक, यहां से अपने दोस्त को बिठाया और फिर सीधा यहां गया पॉइंट जेड पे। ये सारा काम एक ही सड़क पे हो रहा है, लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए बनाया है कि आपको कैलकुलेशन में आसानी हो और आपको क्वेश्चन ठीक से समझ आए। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि पॉइंट एक्स से ए बी और सी चले, ए चला टांगे में, बी और सी चले गाड़ी में। पॉइंट वाई पे पहुंचने के बाद सी ने बोला मैं यहाँ पे उतर रहा हूं और मैं खुद टांगे से जाऊंगा, तो सी पॉइंट वाई पे बैठा और टांगे से चला गया। लेकिन बी वापस गया पॉइंट डब्ल्यू तक, ए को बिठाया गाड़ी में, उसे टांगे से उतारा और फिर सीधा जाके इधर सिनेमा हॉल पे रुकता है। ये क्वेश्चन है। लेट अस से कि ये जो एक्स डब्ल्यू डिस्टेंस है, लेट इट बी स्मॉल पी, डब्ल्यू वाई बी स्मॉल क्यू एंड वाई जेड बी स्मॉल आर किलोमीटर्स। लेट अस से दिस इज ऑल इन किलोमीटर्स। पी किलोमीटर, क्यू किलोमीटर, आर किलोमीटर। मतलब कि डब्ल्यू वाई हमने अज्यूम करा क्यू किलोमीटर, डब्ल्यू वाई हमने अज्यूम करा क्यू किलोमीटर, और वाई और जेड हमने अज्यूम करा आर किलोमीटर। राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नाउ वो कह रहा है कि टोटल टाइम कितना लगेगा इस प्रक्रिया में, वो बताइए। अच्छा, हमारे को दिया हुआ है कि गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और टांगे की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ये जो पूरा क्वेश्चन है ये एक पर्टिकुलर शॉर्टकट के ऊपर बेस्ड है, एंड दैट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। जो अलग अलग डिस्टेंसेस का रेशियो है वो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है हमेशा। जितनी तेज गाड़ी चलेगी उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, जितनी धीरे टांगा चलेगी उतना कम डिस्टेंस ट्रैवल होगा। तो आपको ये समझना है कि जितनी ज्यादा स्पीड उतना ज्यादा डिस्टेंस, जितनी कम स्पीड उतना कम डिस्टेंस, तो रेशियो ऑफ स्पीड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, नाउ हमारे को सबसे पहले पी क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, तभी हम टोटल टाइम निकाल पाएंगे। क्या हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि जो बी है वो पहले एक्स से डब्ल्यू गया, डब्ल्यू से वाई गया गाड़ी में, फिर वाई से डब्ल्यू दोबारा गाड़ी में गया। मतलब कि पहले राउंड में जो बी है उसने पी प्लस क्यू इतना डिस्टेंस ट्रैवल करा गाड़ी में, अपॉन जो ए था उसने सिर्फ तब तक एक्स से डब्ल्यू तक का ही डिस्टेंस ट्रैवल करा था पी। यही सिचुएशन बनेगी। जो गाड़ी वाला है उसने क्या करा, गाड़ी में एक्स से वाई गया, वाई से डब्ल्यू वापस आया, मतलब कि पी प्लस क्यू डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा। इतने में टांगे वाला जो था, जो ए था, वो सिर्फ एक्स से डब्ल्यू पहुंच पाया, क्योंकि डब्ल्यू वाले पॉइंट से तो गाड़ी वाला टांगे वाले को पिक कर रहा है। रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड, कि गाड़ी की स्पीड 50 थी और टांगे की 10 थी, तो गाड़ी ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा प्लस क्यू अपॉन टांगे ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल करा पी, दैट इज इक्वल टू 50/10। मतलब कि P प्लस 2Q अपॉन P इज इक्वल टू 5। मतलब कि P प्लस 2Q इज इक्वल टू 5P। मतलब कि 2Q इज इक्वल टू 4P
मतलब कि P अपॉन Q अपने पास आ गया 1/2। इक्वेशन नंबर 1 कि P अपॉन Q जो अपने पास 1/2 आ गया। ये तब था जब हमने ए और बी की सिचुएशन कंसिडर करी। एक और केस लेते हैं कि पॉइंट वाई पे यहां पे क्या कारनामा हो रहा था, यहां पे ये कारनामा हो रहा था कि इधर जो बी है वो गाड़ी लेके पीछे जाके घूम के फिर दोबारा आएगा, और जो सी है वो सीधा सिनेमा हॉल जा रहा था। मतलब कि पॉइंट वाई पे गाड़ी पहले वाई से डब्ल्यू गई, फिर डब्ल्यू से वाई दोबारा आई, फिर वाई से जेड गई, और इतने में जो वो टांगे पे नए नए टांगे पे बैठा था वो वाई से जेड गया। और ये सारा हुआ 50/10 पे। क्यों? गाड़ी चल रही थी 50 पे, दिस प्लस दिस 50, और टांगा चल रहा था 10 पे। मतलब कि 2Q प्लस आर अपॉन आर इज इक्वल टू 5। मतलब कि 2Q प्लस आर इज इक्वल टू 5R, 2Q इज इक्वल टू 4R, मतलब कि Q अपॉन आर इज इक्वल टू 2:1। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई, क्योंकि हमने सिंपल एक लॉजिक लगाया है दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्पीड। सिंपली ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। हमारे को दिया हुआ है P upon Q is 1:2 and Q upon R is 2:1। रेशियो प्रपोर्शन आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि अगर हमारे को P/Q दिया और Q/R दिया है और हमारे को P/Q/R निकालना होता है, तो उसके लिए हम एक मेथड फॉलो करते हैं, PQ12 QR21। जो हमारे को रेशियोज दिए हुए उनको सेम स्ट्रेट लाइन में लिख लिया। दो से तीन का रेशियो बनाने का प्रोसेस यही होता है। टू इज टू फोर इज टू टू आ रहा है, कॉमन रेशियो 2 बाहर निकाल देते हैं, तो अपने पास क्या बचा, P/Q/R इज 1:2:1। ये आपके पास आ गया तीनों डिस्टेंसेस का रेशियो 1:2:1। ये जो P, Q और R हैं, इनका जो टोटल रेशियो दैट इज 1:2:1। और ये टोटल डिस्टेंस हमारे को दिया हुआ है 120 किलोमीटर क्वेश्चन में, कि घर से लेके मूवी हॉल तक का डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर है। लेट कॉमन रेशियो बी A। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है हम कॉमन रेशियो मान लेते हैं। हमारे को दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 120 किलोमीटर, तो हमारे को दिया हुआ है लेट कॉमन रेशियो बी A प्लस 2A प्लस A इज इक्वल टू 120। देखिए P की वैल्यू क्या है 1, तो कॉमन रेशियो हो गया 1A, Q की वैल्यू क्या है 2, 2A, और R की वैल्यू क्या है 1, 1A। तो 4A इज इक्वल टू 120, तो A की वैल्यू आ गई 30। A की वैल्यू 30 का मतलब है कि P आपका हो गया 30, Q आपका हो गया 60, और R आपका हो गया 30। P की वैल्यू 1 थी तो 30, Q की वैल्यू 2A थी तो 60, R की वैल्यू 1 थी तो 30। तो ये आ गया 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। अब हमारे को टोटल टाइम निकालना है कि पॉइंट X से पॉइंट Z तक पहुंचने में, इस पूरी प्रक्रिया में कितना टाइम हमारे को लगा। तो एक काम करते हैं, हमारे को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एक की जर्नी को पकड़ना है, किसी भी एक व्यक्ति की जर्नी को हमारे को पकड़ना है, और वहां पे सिंपली लगाना है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए, बी या सी में से किसी भी एक की जर्नी को ट्रैक करके आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लो, क्योंकि तीनों ही सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचे थे। चाहे आप ए को ट्रैक कर लो, बी को ट्रैक कर लो, या सी को ट्रैक कर लो, ये तीनों ही क्योंकि सेम टाइम पे पहुंचे हैं, तो आंसर तीनों ही केसेस में सेम आएगा। एक काम करते हैं, मैं ए को ट्रैक कर लेता हूं कि ए ने कितना टाइम लिया, उतना ही बाकी दोनों ने टाइम लिया होगा, क्योंकि टोटल टाइम तो सेम लिया तीनों ने, राइट। ए को कितना टाइम लगा, सबसे पहले ए जो है वो एक्स से लेके डब्ल्यू तक 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे टांगे पे गया था। मतलब कि वो 30 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर आवर पे टांगे पे गया। फिर उसके बाद वो गाड़ी में बैठा और अगले 90 किलोमीटर 60 ये और 30 ये
अगले 90 किलोमीटर वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी में गया, क्योंकि फिर जो बी था वो वापस आ गया था घूम के उसे लेने, और फिर वो डब्ल्यू से लेके जेड तक ये 90 किलोमीटर, 60 ये और 30 ये 90 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी में गया। तो ये अपने पास आ गया 3 प्लस 1.8 दैट इज 4.8 आवर्स। तो टोटल इस पूरी प्रक्रिया में 4.8 आवर्स लगने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। रुकेंगे यहाँ पे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे।